नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी उपन्यास प्रतिज्ञा का भाग 11। पूर्णा प्रातःकाल और दिनों से आधा घंटा पहले उठी। उसने दबे पांव सुमित्रा के कमरे में कदम रखा। वह देखना चाहती थी कि सुमित्रा सोती है या जागती। शायद वह उसकी सूरत देखकर निश्चय करना चाहती थी कि उसे रात की घटना की कुछ खबर है अथवा नहीं। सुमित्रा चारपाई पर पड़ी कुछ सोच रही थी। पूर्णा को देखकर मुस्कुरा पड़ी। मुस्कुराने की क्या बात थी यह तो वह जाने, पर पूर्णा का कलेजा सन से हो गया। चेहरे का रंग उड़ गया। भगवान, कहीं इसने देख तो नहीं लिया? प्रश्न बिल्कुल साधारण सा था, किंतु पूर्णा को ऐसा जान पड़ा कि यह उस मुख्य विषय की भूमिका है। इतने सवेरे जाग जाना ऐसा लांछन था जिसे स्वीकार करने में किसी भयंकर बाधा की शंका हुई। बोली, क्या बहुत सवेरा है? रोज ही की बेला तो है। पूर्णा का कलेजा धक धक करने लगा। यह दूसरा और पहले से बड़ा लांछन था। इसे वह कैसे स्वीकार कर सकती थी? बोली, नहीं बहन, तुम्हें भ्रम हो रहा है। रात बहुत सोई, एक ही नींद में भोर हो गया। बहुत सो जाने से भी आंखें लाल हो जाती है। पूर्णा ने जोर देकर कहा, वाह, इतनी बात तुम्हें मालूम नहीं? तुम्हें अलबत्ता नींद नहीं आई। क्या सारी रात जागती रही? पूर्णा, तुम तो व्यर्थ का मान किए बैठी हो बहन। एक बार चली क्यों नहीं जाती? यह कहते कहते उसे रात का अपमान याद आ गया। वह घंटों द्वार पर खड़ी थी। वह जागते थे, अवश्य जागते थे, फिर भी किवाड़ न खोले। तेवरिया चढ़ाकर बोली, फिर क्यों माना नहीं जाऊं? मैं किसी का कुछ नहीं जानती। चाहे एक खर्च किया, चाहे 100 मेरे बाप ने दिए हैं और जब भी देते जाते हैं। इनके घर में पड़ी हूँ, इतना गुनाह अलबत्ता किया है। आखिर पुरुष अपने स्त्री पर क्यों इतना रोब जमाता है? बहन, कुछ तुम्हारी समझ में आता है? सुमित्रा, रक्षा की है तो अपने स्वार्थ से, कुछ इसलिए नहीं कि स्त्रियों के प्रति उनके भाव बड़े उदार हैं। अपनी जायदाद के लिए संतान की जरूरत न होती तो कोई स्त्री की बात भी न पूछता। जो स्त्रियां बांझ रह जाती है उनकी कितनी दुर्दशा होती है, रोज ही देखती हो। हाँ, लपटों की बात छोड़ो जो वेश्याओं पर प्राण देते हैं। सुमित्रा, वह निकम्मे पुरुष होंगे। पूर्णा, यह तो संसार की प्रथा ही है बहन। मर्द स्त्री से बल में, बुद्धि में, पौरुष में अक्सर बढ़कर होता है, इसलिए उसकी हुकूमत है। जहाँ पुरुष के बदले स्त्री में यह गुण है, वहाँ स्त्रियों की ही चलती है। मर्द कमाकर खिलाता है, क्यों रोब जमाने से भी जाए? पूर्णा, लेकिन प्रश्न तो रक्षा का है। उनकी रक्षा कौन करेगा? पूर्णा, लपटों के मारे उनका रहना कठिन हो जाएगा। पूर्णा ने गंभीर भाव से कहा, समय आएगा तो वह भी हो जाएगा बहन। अभी तो स्त्री की रक्षा मर्द ही करता है। पूर्णा ने सारी बातें अभी तक है, जब तक पति देव रूठे हुए हैं। अभी आकर गले लगा ले तो तुम पैर चूमोगी। इतने में कहार ने आकर कहा, बहूजी, बाबूजी ने रेशमी अचकन मांगी है। कहार ने हाथ जोड़कर कहा, सरकार निकाल के दे दे, ना ही हमार कुंती होए लगी, चमड़ी उधेड़ लेंगे। कहार चला गया तो पूर्णा ने कहा, बहन, क्यों राड़ बढ़ाती हो? लाओ, मुझे कुंदी दे दो, मैं निकाल कर दे दूं। उनका क्रोध जानते हो? कहार ने लौटकर कहा, सरकार कहते हैं कि अचकन लोहे वाली संदूक में धरी है। कहार, ये तो हम नहीं कहा सरकार। आप दोनों प्राणी छीन भर माँ इक्के हुई है, बीच में हमारा कुटुम्ब होई जाई। कुम्हार मुँह लगा था, बोला, सरकार का जितना मारे का होय मार ले, मुद्दा बाबूजी से न पिटावे। अस धूस मारता है कि सरकार कोस भर ले धमाका सुनाता है। कहार, अरे सरकार, तो ई होत का तब पूछे रहा है। मेहरिया गुनून की पूरी मिली है कि बात पीछू करता है। झाड़ू पहले चलावत है,
जो सरकार सुन भर पावे कि कोनो दूसरी मेहरिया से हंसत रहा तो खरे लील जाए। सरकार खरे लील जाए। थर थर कापित है। बहू जी से तौर इतना नहीं डराइत है। कहार जाइत है सरकार। आज भले का मुंह नहीं देखा जान पड़त। सुमित्रा ने उसका आंचल पकड़ लिया। भागती कहाँ हो, जरा तमाशा देखो। क्या शेर है जो खा जाएंगे। सुमित्रा कुवचन कह बैठते तो कुवचन सुनेंगे। सुमित्रा हाथ क्या चला देंगे। कोई हंसी है, फिर सूरत न देखूंगी। कमला प्रसाद ने कमरे में कदम रखते ही कठोर स्वर में कहा, बैठी गप्पे लड़ा रही हो। जरा सी अचकन मांग भेजी तो उठते न बना। बाप से कहा होता किसी करोड़पति सेठ के घर ब्याहते। यहाँ का हाल तो जानते थे। कमला प्रसाद, तुम तो बड़ी समझदार थी, तुम ही ने पता लगा लिया होगा। कमला प्रसाद, नहीं, झगड़ा करना चाहता हूँ। कमला प्रसाद, मेरी अचकन निकालती हो या नहीं। कमला प्रसाद, मैं तो रूप से ही कहता हूँ। कमला प्रसाद, तुम्हें निकालना पड़ेगा। कमला प्रसाद, अनर्थ हो जाएगा सुमित्रा, अनर्थ हो जाएगा, कह देता हूँ। कमला प्रसाद, तुम अपने घर चली जाओ। कमला प्रसाद, लखपति बाप का घर तो है। सुमित्रा ने ऐठ कर कहा, बहन, मुंह देखने की सदन नहीं, काहे कि यह बड़े समझदार बन गए हैं। मैं बेसमझ हो गई हूँ। जो आदमी मुझ जैसी भोली भाली स्त्री को आज तक अपनी मुट्ठी में न कर सका, वह समझदार नहीं, मूर्ख भी नहीं, बैल है। आखिर मैं क्यों इसकी धौंस सहूं। जो 10 बातें प्यार की करे, उसकी एक धौंस भी सह ली जाती है। जिसकी तलवार सदा म्यान से बाहर रहती हो, उसकी कोई कहाँ तक सहे। सुमित्रा मेरी बला रोए। हाँ, तुम रोओगे। सुमित्रा तिलमिला उठी। इस चोट का वह इतना ही कठोर उत्तर न दे सकती थी। वह यह कहना सकती थी कि मैं भी 1000 शादियां कर सकती हूँ। तिरस्कार से भरे हुए स्वर में बोली, जो पुरुष एक को न रख सका वो 100 को क्या रखेगा। हाँ, चकला बसाए तो दूसरी बात है। 2-3 मिनट तक दोनों महिलाएं मौन रही। दोनों ही अपने अपने ढंग पर इस संग्राम की विवेचना कर रही थी। सुमित्रा विजय गर्भ फूली हुई थी। उसकी आत्मा उसके लेश मात्र भी तिरस्कार नहीं कर रही थी। उसने वही किया जो उसे करना चाहिए था। किंतु पूर्णा के विचार में सारा दोष सुमित्रा के ही सिर था। जरा उठकर अचकन निकाल देती तो इस ठाए ठाए की नौबत ही क्यों आती। औरत को मर्द के मुंह लगना शोभा नहीं देता। न जाने उनके मुंह से ऐसे कठोर शब्द कैसे निकलते। पत्थर का कलेजा है। बेचारे कमला प्रसाद बाबू तो जैसे ठगे रह गए। ऐसी औरत की अगर मर्द बात न पूछे तो गिला कैसा। पूर्णा सुनाने में तो तुमने कोई बात उठा नहीं रखी बहन। दूसरा मर्द होता तो जाने क्या करता। पूर्णा, बहन और की दिनों की तो मैं नहीं चलाती, पर आज तुम्हारी हठधर्मी की। पूर्णा, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं कही बहन, मुझ पर नाहक ही बिगड़ती हो। पूर्णा को यह अंतिम वाक्य बाण के समान लगा। वह हक्की बक्की होकर सुमित्रा का मुंह ताकने लगी। यद्यपि वह सदैव सुमित्रा की ठकुर सुयाती किया करती थी, फिर भी वह यह जानती थी कि जिस दिन कमला प्रसाद साड़ियाँ लाए थे, उसी दिन से सुमित्रा उसे संदेह की दृष्टि से देखने लगी है। किंतु उस अवसर पर पूर्णा ने कमला प्रसाद का उपहार वापस करके अपनी समझ में संदेह को मिटा देने का सफल प्रयत्न किया था। फिर आज सुमित्रा आकारण ही क्यों उस पर यो निर्दयी प्रहार कर रही है। उसे फिर भ्रम हुआ कि कहीं सुमित्रा ने रात की बात जान तो नहीं ली। वह भीत और आहत हो रही करदबी जबान से बोली, बहन, तुम्हारे मन में जो बात हो वह साफ साफ कह दो। मुझ अनाथ को जलाकर क्या पाओगी। अगर मेरा यहाँ रहना तुम्हें बुरा लगता है तो मैं आज ही मुंह में कालिख लगाकर यहाँ से चली जाऊंगी। संसार में लाखों विधवाएं पड़ी हैं, क्या सभी के रक्षक बैठे हैं।
किसी भांति उनके दिन भी कटते ही हैं, मेरे भी उसी भांति कट जाएंगे। और फिर कहीं आश्रय नहीं है तो गंगा तो कहीं नहीं गई है। पूर्णा ने ये बातें मानो सुनी ही नहीं। बहुए पति से रूठ कर प्रायः ऐसी विरागपूर्ण बातें किया ही करती है, यह कोई नई बात नहीं थी। वह अपने ही को सुना कर बोली, मैं जानती थी कि अपने झोपड़े से पांव बाहर निकालना मेरे लिए बुरा होगा। जानबूझकर मैंने अपने पांव में कुल्हाड़ी मारी। मैं कमला प्रसाद बाबू की बातों में आ गई, इतनी जग हंसाई और भाग में लिखी थी। उसने अपना वाक्य समाप्त तो कर दिया, पर मुख की चेष्टा से ज्ञात होता था वह और कुछ कहना चाहती है, लेकिन किसी कारणवश नहीं कह सकी। सुमित्रा, तो जाती कहाँ हो, जरा बैठो तो। पूर्णा इधर अपने कमरे में आकर रोने लगी, उधर सुमित्रा ने हारमोनियम पर गाना शुरू किया। यह गाना था यह पूर्णा पर विजय पाने का हाथ। पूर्णा को तो यह विजय गान सा प्रतीत हुआ। एक एक स्वर उसके हृदय पर एक एक सर के समान छूट कर रहा था। क्या अब इस घर में उसका निर्वाह हो सकता है? असंभव। न जाने वह कौन सी मनहूस घड़ी थी जब वह इस घर में आई। अपने उस झोपड़े में रहकर सिलाई करके या चक्की पीस कर क्या वह जीवन व्यतीत न कर सकती थी? बेचारी बिल्लो अंत तक उसे समझाती रही, पर भाग्य में तो धक्के खाने लिखे थे, उसकी बात कैसे मानती? पूर्णा रात में ही से एकांत में रात के समय कमला प्रसाद के पास जाने पर पछता रही थी। उन भले आदमी को भी उस समय चुहल करने की सूझ गई, मगर वह सारी मुझ पर खूब खिल रही थी। मुझे वहां जाना ही न चाहिए था, पर एक बार और उनसे मिलना होगा। मैं द्वार पर खड़ी रहूंगी, मुझे कमरे में जाने की जरूरत ही क्या है। खरे खरे कह दूंगी, बाबूजी अब मुझे आप जाने दीजिए, और कहीं जगह नहीं है तो बाबू अमृत राय का विधवा आश्रम तो है, 10-5 विधवाएं वहां रहती भी तो है, मैं भी वहीं चली जाऊं तो क्या हर्ज है। वह समझाएंगे तो बहुत, सुमित्रा को डांटने पर भी तैयार हो जाएंगे, पर इस डांट डपट से और भी झमेला बढ़ेगा। तरह तरह के संदेह लोगों के मन में पैदा होंगे। कभी कम से कम लोगों को मुझ पर दया आती है, फिर तो कोई बात भी न पूछेगा। विधवा का उल्टा बनते कितनी देर लगती है। पूर्णा ने द्वार पर खड़े खड़े कहा, मेरे वहां जाने का कोई काम नहीं है, मैं केवल आपसे विदा मांगने आई हूँ। इस घर में अब मेरा निर्वाह नहीं हो सकता। आखिर मैं भी तो आदमी हूँ, कहाँ तब सबका मुंह ताकूं और किस किस की खुशामद करूं। पूर्णा, मेरे अंदर आने की जरूरत नहीं, यूं ही ताने मिल रहे हैं, फिर तो न जाने क्या कलंक लग जाएगा। पूर्णा, किसी ने दया किया हो, आपका पूछना और मेरा कहना दोनों व्यर्थ हैं। ताने वाली बात होगी तो सभी ताने देंगे, आप किसी का मुंह नहीं बंद कर सकते। केले के लिए तो ठीकरा भी पैनी छुरी बन जाता है। सबसे अच्छा यही है कि मैं यहाँ से चली जाऊं। आप लोगों ने मेरा इतने दिन पालन किया, इसके लिए मेरा एक एक रुआ आप लोगों का जस जगाएगा। कहीं न कहीं ठिकाना लग ही जाएगा, और कुछ ना होगा तो गंगा जी तो है ही। पूर्णा ने तिरस्कार भाव से देखकर कहा, कैसी बातें मुंह से निकलते हो बाबूजी। मेरा प्राण भी आप लोगों के काम आए तो मुझे उसको देने में आनंद मिलेगा, लेकिन बात बढ़ती जाती है और आगे चल कर न जाने और कितनी बढ़े, इसलिए मेरा यहाँ से जाना ही अच्छा है। पूर्णा द्वार से चिपकी हुई बोली, पहले द्वार खोल दो तो मैं बताऊं कि व्यर्थ में मेरा जीवन नष्ट कर रहे हो। पूर्णा का निष्कपट हृदय इस प्रेम दर्शन से घोर असमंजस में पड़ गया। उसका एक हाथ किवाड़ की चटकनी पर था, वह आप चटकनी के पास से हट गया। वह स्वयं एक कदम आगे बढ़ाई। उसकी दशा उस मनुष्य की सी हो गई जिसने अनजाने में किसी बालक का पैर कुचल दिया हो, और जो उसे वेदना से छटपटाते देख जल्दी से दौड़कर उसे गोद में उठा ले। कमला प्रसाद जिस दिन साड़ी लाए थे, उसी दिन से पूर्णा को कुछ शंका हो गई थी।
पर उसने पुरुषों का विनोद समझ लिया था। अतः वह इस समय यह प्रेमालाप सुनकर भयभीत हो गई। घबराई हुई आवाज में मैं बोली, ऐसी बातें न करो बाबूजी, मेरा लोक और परलोक मत बिगाड़ो। फिर मैं सचमुच मरने थोड़े ही जा रही हूँ, कहीं न कहीं तो रहूंगी ही, कभी कभी आती रहूंगी, मगर इस समय मुझे जाने दो। मेरी बदनामी से तुम्हें दुख न होगा। यह कहते कहते कमला प्रसाद का गला भर आया। उसने रुमाल निकालकर आंखें पोंछी, मानो उसमें आंसू छलक रहे हैं। कमला प्रसाद ने समीप जाकर उसका हाथ पकड़ लिया और गला साफ करके बोला, पूर्णा, तुम जिस संकट में हो मैं उसे जानता हूँ, लेकिन सोचो, एक जीवन का मूल्य क्या, एक पुण्य स्मृति के बराबर भी नहीं। मैं तुम्हारी भक्ति भक्ति के आदर्श को समझता हूँ। अपने स्वामी से तुम्हें कितना प्रेम था यह देख चुका हूँ, उन्हें तुमसे कितना प्रेम था यह भी देख चुका हूँ। अक्सर पार्क में हरी भरी घास पर लेटे हुए वह घंटों तुम्हारा कीर्तिगान किया करते थे। मैं सुन सुनकर उनके भाग्य को सराहता था और इच्छा होती थी कि तुम्हें एक बार पा जाता तो तुम्हारे चरणों पर सिर रख कर रोता। सुमित्रा से दिन दिन घृणा होती जाती है। यह उन्हीं का बोया हुआ बीज है जो फूलने और फलने के लिए विकल हो रहा है। कमला प्रसाद ने सिर ठोक कर कहा, हाय, फिर वही बात। अच्छी बात है, जब एक बार भी बैठने को न कहूँगा। कमला प्रसाद ने कहा, अब जाती क्यों नहीं हो? मैंने तुम्हें बांध थोड़ी ही नहीं दिया है। कमला प्रसाद ने उदासीन भाव से कहा, तुम्हें मेरे प्राणों की रक्षा की क्या परवाह? जिस तरह तुम्हारे ऊपर मेरा कुछ जोर नहीं है, उसी तरह मेरे ऊपर भी तुम्हारा कोई जोर नहीं है। या तुम्हें भूल ही जाऊंगा या प्राणों का अंत ही करूंगा, मगर तुमसे तुम्हारा क्या बनता है, बिगड़ता है। जी में आए जरा सा शोक कर लेना, नहीं वह भी न करना, मैं तुमसे गिला करने न आऊंगा। कमला प्रसाद, इसका यह आशय हुआ कि तुम मुझे न जीने दोगी न मरने। तुम्हारी इच्छा है सदैव तड़पता रहूं, यह दशा मुझसे न सही जाएगी। तुम जाकर आराम से लेटो और मेरी चिंता छोड़ दो। मगर नहीं, यह मेरी भूल है, जो मैं समझ रहा हूँ कि तुम मेरे प्राणों की चिंता से मुझसे यह वायदा कर रही हो। यह केवल भिखारी को मीठे शब्दों में जवाब देने का ढंग है। हाँ, वायदा करता हूँ कि अपने प्राणों की रक्षा करता रहूँगा, उसी तरह जैसे तुम मेरे प्राणों की रक्षा करती हो। तो प्रिय, यह गांठ तो बांध लो कि कमला प्रसाद विरह वेदना सहने के लिए जीवित नहीं रह सकता। कमला प्रसाद ने आवेश में आकर कहा, अच्छा, अब चुप रहो पूर्णा, ऐसी बातों से मुझे मानसिक कष्ट हो रहा है। तुम समझ रही हो कि मैं अपनी नीच वासना की तृप्ति के लिए तुम्हें माया जाल में फंसा रहा हूँ। यह तुम मेरे साथ घोर अन्याय कर रही हो। तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं कि यह माया जाल नहीं, शुद्ध आत्मसमर्पण है। यदि इसका प्रमाण चाहती हो तो यह लो। यदि पूर्णा एक क्षण ही धैर्य से बैठी रह सकती है तो उसे अवश्य यह प्रमाण मिल जाता। पर रमणी का कायर हृदय सहम उठा। यह बात जानकर ही कमला प्रसाद ने यह अभिनय किया था। पूर्णा ने तलवार उसके हाथ से छीन ली और बोली, मैं तो तुमसे कोई प्रमाण नहीं मांग रही हूँ, भूल हुई, क्षमा करो। पूर्णा ने तलवार को म्यान में रखते हुए कहा, तुम इसी तलवार से मेरे जीवन का अंत कर सकते तो कितना अच्छा होता। मुझे विश्वास है कि मैं जरा भी न झिझकती, सिर झुकाए खड़ी रहती। पूर्णा ने पान के दो बीड़े बनाकर कमला प्रसाद को देने के लिए हाथ बढ़ाया। कमला प्रसाद ने पान लेकर कहा, भोजन के बाद कुछ क्षण दक्षिणा मिलनी चाहिए। कमला प्रसाद पान बढ़ाता हुआ बोला, मेरी दक्षिणा यही है कि यही बीड़े मेरे हाथ से खा लो। कमला प्रसाद ने बीड़े उसके मुंह के समीप ले जाकर कहा, मैं अपने हाथ से खिलाऊंगा। जी नहीं, गुरुजी ने मुझे यह पाठ नहीं पढ़ाया है। पूर्णा ने मुंह खोल दिया और कमला प्रसाद ने उसे पान खिला दिया। पूर्णा की छाती धक धक कर रही थी।
कमला प्रसाद कहीं कोई नटखटी न कर बैठे, मगर कमला प्रसाद इतना बेअसर न था कि समीप आते हुए शिकार को दूर से ही चौंका देता। उसने पान खिला दिया और चारपाई पर बैठकर बोला, अब यहाँ से कहीं जाने का नाम मत लेना। सारा जमाना छूट जाए पर तुम मुझसे नहीं छूट सकती। जीवन भर के लिए यही तुम्हारा घर है और मैं तुम्हारा दास हूँ। जिस दिन तुमने यहाँ से जाने का नाम लिया, उसी दिन मैंने किसी तरफ का रास्ता लिया। कमला प्रसाद ने दृढ़ता से कहा, ऐसी शंकाओं को मन में न आने दो प्रिय। आखिर विवाहिता ही क्या पुरुष को जंजीर से बांध कर रखती है? वहां भी तो पुरुष वचन ही का पालन करता है। जो वचन का पालन नहीं करना चाहता, क्या विवाह उसे किसी तरह मजबूर कर सकता है? सुमित्रा मेरी विवाहिता होकर ही क्या ज्यादा सुखी हो सकती है? यह तो मन मिलने की बात है। जब विवाह के अवसर पर बिना जाने बुझे कहीं जाने वाली बात का इतना महत्व है, तो क्या प्रेम से भरे हृदय से निकलने वाली बात का कोई महत्व नहीं? जरा सोचो, आदमी जीवन में सुख ही तो चाहता है या और कुछ? फिर जिस प्राणी के साथ उसका जीवन सुखमय हो रहा है, उसे वह कैसे छोड़ सकता है? उसके साथ कैसे निष्ठुरता या कपट कर सकता है? कमला प्रसाद ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं, तुम भला नादान हो सकती हो। राम राम, तुम वेद शास्त्र सभी घोटे बैठी हो। अच्छा बताओ, विवाह के क्या प्रकार होते हैं? बड़ी बुद्धिमती हो तो इसका मतलब समझो। कमला प्रसाद ने विवाह के 7 भेद बताए। किस समय में कौन प्रथा प्रचलित थी, उसके बाद कौन सी प्रथा चली और वर्तमान समय में किन किन प्रथाओं का रिवाज है। यह सारी कथा बहुत ही बेसिर पैर की बातें के साथ कौतूहल मग्न पुन्ना से कस सुनाई। स्मृतियों का धुरंधर ज्ञान भी इसे संदेह रहित भाव से इस विषय की चर्चा न कर सकता था। हाँ, यूरोप में इसका बहुत रिवाज है, मुसलमानों में भी है, इस देश में भी पहले था, पर अब एक कानून के अनुसार फिर इसका रिवाज हो रहा है। कुछ नहीं, स्त्री पुरुष एक दूसरे को वचन देते हैं, बस विवाह हो जाता है। माता पिता भाई बंधु पंडित पुरोहित किसी का काम नहीं। हाँ, वर और कन्या दोनों ही का बालिग होना जरूरी है। कमला प्रसाद ने प्रतिवाद किया, मेरी समझ में तो जिसे तुम विवाह समझ रही हो, वही लड़कों का खेल है। ढोल मजीरा बजा, आतिशबाजियां छूटी और 2 अबोध बालक जो विवाह का मर्म तक नहीं समझते हुए एक दूसरे के गले जीवन व्यर्थत के लिए मर दिए गए। सच पूछो तो यही लड़कों का खेल है। कमला प्रसाद ने उत्तेजित होकर कहा, दुनिया आधी है, इसके सारे व्यापार उल्टे हैं। मैं ऐसी दुनिया की परवाह नहीं करता। मनुष्य को ईश्वर ने इसलिए बनाया है कि वह रो रो कर जिंदगी के दिन काटे, केवल इसलिए कि दुनिया ऐसा चाहती है। साधारण कामों में जब हमसे कोई भूल हो जाती है, तो हम उसे तुरंत सुधारते हैं। तब जीवन को हम क्यों एक भूल के पीछे नष्ट कर दें? आज अगर किसी दैवी बाधा से यह मकान गिर पड़े, तो हम कल ही इसे बनाना शुरू कर देंगे। मगर जब किसी अबला के जीवन पर दैवी आघात हो जाता है, तो उससे आशा की जाती है कि वह सदैव उसके नाम को रोती रही। यह कितना बड़ा अन्याय है। पुरुषों ने यह विधान केवल अपनी काम वासना को तृप्त करने के लिए किया है, बस इसका और कोई अर्थ नहीं। जिसने वह व्यवस्था की, वह चाहे देवता हो या ऋषि अथवा महात्मा, मैं उसे मानव समाज का सबसे बड़ा शत्रु समझता हूँ। स्त्रियों के लिए पतिव्रत धर्म की पख लगा दी। पुनः संस्कार होता तो इतनी अनाथ स्त्रियां उसके पंजे में कैसी फंसती। बस यही सारा रहस्य है। न्याय तो हम तब समझते हैं जब पुरुषों को भी यही निषेध होता। और क्या, धूर्तों का पाखंड है, केवल इसलिए कि उसका चरित्र अच्छा नहीं। वह विवाह बंधन में न पड़कर छूटे सार बने रहना चाहते हैं। उनका विधवाश्रम केवल
उनका भोगालय होता, इसलिए हम उनका विरोध कर रहे हैं। यदि यह विधवा विवाह से करना चाहते हैं तो देश में विधवाओं की कमी है, पर वह विवाह न करेंगे। बाजे आदमियों को टड्डी की आड़ से शिकार खेलने में ही मजा आता है, मगर ईश्वर ने चाहा तो उनका आश्रम बनकर तैयार न हो सकेगा। सारे शहर में उन्हें कौड़ी भर की मदद न मिलेगी। अरे, 2 बज रहे हैं, अब विलंब नहीं करना चाहिए। आओ, उस दीपक के सामने ईश्वर को साक्षी करके हम शपथ खाएं कि जीवन पर्यंत हम पति पत्नी व्रत का पालन करेंगे। यह कहती हुई वह किवाड़ खोलकर तेजी से बाहर निकल गई और कमला प्रसाद खड़े ताकते रह गए। चिड़िया दाना चुगते चुगते समीप आ गई थी, पर ज्यों ही शिकारी ने हाथ चलाया वह फुर से उड़ गई। मगर क्या वह सदैव शिकारी के प्रलोभन से बचती रहेगी?